सब पूछा जाता है। धातुओं की क्रियाशीलता श्रेणी, तो धातुओं की क्रियाशीलता श्रेणी होती क्या है? तो धातुओं की क्रियाशीलता श्रेणी, क्रियाशीलता के आधार पर जो श्रेणी बनाई जाती है उसे धातुओं की क्रियाशीलता श्रेणी कहते हैं। क्रियाशीलता के आधार पर जो श्रेणी बनाई जाती है उसे क्रियाशीलता श्रेणी कहते हैं। धातुओं की क्रियाशीलता के आधार पर सजाई गई श्रेणी को क्रियाशीलता श्रेणी कहते हैं। अब इसमें समझने वाला ये बात है कि आपसे प्रश्न ये देख रहे हैं ना, पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, जिंक है, फेरम है, टिन है, लेड है, कॉपर है, मरकरी है। जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जा रहे हैं वैसे वैसे हमारा क्या होता है, रिएक्टिविटी जो होता है घटते जाता है, डिक्रीज होता है। नीचे की तरफ जाएंगे तो क्या होता है, डिक्रीज होता है, और ऊपर की तरफ जाते हैं तो इंक्रीज होता है। तो सबसे अगर ज़्यादा रिएक्टिविटी वाला कोई एलिमेंट है, कोई मेटल है, तो वो कौन सा है, पोटेशियम। और सबसे कम रिएक्टिविटी वाला कौन है, सोना है। देखिए सोना और ये चांदी, कॉपर, लेड। आपसे प्रश्न पूछेगा कि सबसे तन्य धातु कौन है, तो सबसे तन्य धातु सोना होता है। क्यों? क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी पॉइंट बहुत ही कम होती है और ये जिसमें जल्दी जंग नहीं लगता है। पूछेगा कि वायु का प्रभाव किस पर नहीं पड़ता है, तो वायु का प्रभाव किस पर नहीं पड़ता है, सोना पर नहीं पड़ता है। आई होप आप इस बात को समझ पाए होंगे। तो यहाँ पे हम कुछ इसका पिन पॉइंट लिखे हैं। सबसे अधिक सक्रियता वाला तत्व कौन सा होता है, पोटेशियम होता है। आपको पता भी है सबसे अधिक सक्रियता वाला तत्व कौन सा होता है, पोटेशियम होता है। पोटेशियम आप देख भी पा रहे हैं। पोटेशियम न देगा तो सोडियम होगा, सोडियम भी न दे तो कैल्शियम होगा, उसके बाद मैग्नीशियम होगा, एल्युमिनियम होगा, जिंक होगा। अगर आपसे प्रश्न पूछे कि कैल्शियम और मैग्नीशियम में किसकी रिएक्टिविटी पॉइंट ज़्यादा होती है, तो किसकी होती है, कैल्शियम की ज़्यादा होती है। ऐसे ही करके रिलेट करके क्वेश्चन आपसे पूछता है। सबसे कम किसकी होती है, गोल्ड की होती है। सबसे अधिक सक्रियता वाला तत्व कौन सा होता है, पोटेशियम होता है। सबसे अधिक सक्रियता वाला तत्व कौन सा होता है, पोटेशियम। सबसे कम सक्रिय कौन होता है, सोना होता है। सोना वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है, सोना पर वायु का भी प्रभाव नहीं पड़ता है। आप देखे होंगे कि जो भी महिलाएं आभूषण पहनती है जल्दी उसमें जंग नहीं लगता है सोना वाले पे। आप लोहा को बाहर फेंकिए तुरंत जंग लग जाएगा। क्यों? क्योंकि सोना की अपेक्षा लोहा की रिएक्टिविटी क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा होती है। क्रियाशीलता श्रेणी में नीचे से ऊपर जाने पर तत्वों की क्रियाशीलता बढ़ती है। हम बताएंगे नीचे से ऊपर आप जाइएगा तो बढ़ेगा। क्रियाशीलता श्रेणी में ऊपर से नीचे, तो ऊपर से आप नीचे आ रहे हैं तो घटेगा। अब यहाँ पे एक रिएक्शन आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो लोहा है, आयरन है, कॉपर सल्फेट से रिएक्ट किया है, तो यहाँ पे कॉपर को विस्थापित कर देता है। कॉपर को विस्थापित करने का सीधा सा रीज़न है क्योंकि लोहा की जो रिएक्टिविटी होती है कॉपर से ज़्यादा होती है। मतलब जो आयरन होता है उसकी रिएक्टिविटी कॉपर से क्या होती है, ज़्यादा होती है। आयरन की रिएक्टिविटी कॉपर से ज़्यादा होती है, इसलिए वो कॉपर को विस्थापित करके फेरस सल्फेट बनाता है। क्या बनाता है, फेरस सल्फेट। यहाँ पे लिखा हुआ है लोहा तांबा से अधिक अभिक्रियाशील है। कुछ इसके MCQ हम लगा लेते हैं। लिखा है कि किस धातु पर वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है, तो सोना पे। किस पर नहीं पड़ता है, सोना पर। सोडियम और पोटेशियम में कौन अधिक सक्रिय तत्व है, तो सोडियम और पोटेशियम में पूछ रहा है। आप यहाँ पे देख लीजिए, सोडियम बाद में है और पोटेशियम पहले है, तो सोडियम और पोटेशियम में किसकी हो जाएगा, सोडियम और पोटेशियम में सबसे अधिक सक्रिय कौन सा हो जाएगा, आपका हो जाएगा पोटेशियम। क्या हो जाएगा, पोटेशियम। इसी तरह से आपको पूछ देगा आयरन और कॉपर में कौन है, तो आयरन हो जाएगा। प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन है, मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन है, सोना और चांदी। जल्दी इस पर जंग नहीं लगता है, सोना और चांदी, सोना और चांदी। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाए जाने वाली धातु कौन है, तो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाए जाने वाली धातु कौन है, Hg, मरकरी। मरकरी का बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है। सर्वोत्तम चालकता वाली धातु कौन है, तो चांदी है। सर्वोत्तम चालकता वाली कौन है, चांदी है।